हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लास बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे, उसका पहला भाग। इससे पहले कि 12 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उन्हें देख सकते हैं। लगभग हर सेट में 120 क्वेश्चन सोशियोलॉजी से संबंधित हैं, तो इस हिसाब से लगभग 1500 क्वेश्चन के प्रश्न हो चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जादू को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, धार्मिक विज्ञान या आदि विज्ञान। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जादू को आदि विज्ञान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जादू की असफलता सिद्ध हो जाने पर धर्म का प्रादुर्भाव और धात उद्भव हुआ है। फ्रेजर जादू को अर्ध विज्ञान भी मानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन, मजदूर संघ, ओट क्लब या टेनिस क्लब। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन समिति नहीं है, जबकि मजदूर संघ, क्लब और टेनिस क्लब ये सब समिति के अंतर्गत निहित हैं। समिति मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका एक कुछ निश्चित उद्देश्य होता है, जिसके साथ जिसकी एक कार्यकारिणी अर्थात सदस्यों की संख्या भी जुड़ी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति नहीं है? 31 वर्ष पुराना मनुष्य, बच्चा, पिता, पुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी, बच्चा। विशेषतः परिस्थिति के अंतर्गत भूमिका भी निहित होती है। तो जो बच्चा होता है उसका कोई भी भूमिका नहीं होता है समाज के लिए, इसलिए इसे परिस्थिति नहीं माना जा सकता है, लेकिन किसी निश्चित आयु में होने पर उसे परिस्थिति माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? व्यक्तिवाद, संयुक्त संपत्ति, नगरवाद। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संयुक्त संपत्ति संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अगला, निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? तेल संपन्न राष्ट्रों में समाज, विकासशील समाज, परंपरावादी समाज या औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि हम उत्तर औद्योगिक समाज की बात इस संदर्भ कर सकते हैं जहां पर औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ जो समाज होता है, अर्थात जहां पर उद्योग बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अगला, प्रजाति एक निश्चित जैविक अवधारणा है। वह समूह है जो वंशानुक्रम, जनिक प्रभाव अथवा जातीय समानता के द्वारा निर्मित होता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? फेंच बोआस, एल क्रोबर, विजेंट्स या मजुमदार। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि प्रजाति एक निश्चित जैविकी अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननांगी प्रभाव अथवा जाति समता के द्वारा निर्मित होता है। तो यह परिभाषा हमारा क्रोबर से संबंधित है। क्रोबर ने प्रजाति को जैविक की अवधारणा के रूप में विकसित किया है। इतना हमें याद करना है, परिभाषा फिर भी पता चल जाएगी। संस्कृति के तत्वों को एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? पर संस्कृतिगहन, संस्कृतिकरण, प्रसार या सात्मीकरण। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। जब संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसे सांस्कृतिक प्रसार के रूप में देखते हैं। मानववाद का प्रतिपादन किसने किया है? टाइलर, मेरिट, लोबी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेरिट। जबकि टाइलर आत्मवाद से संबंधित है। मैक्स मूलर हमारे प्रकृतिवाद और जीवित सत्तावाद से संबंधित है, जबकि कांडरिंगटन और गैस्टे ने एक संशोधित रूप में मानववाद के रूप में कांडरिंगटन जीवित सत्तावाद के संशोधन रूप को मानववाद बोला गया है। अगला, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त किसकी परिभाषा
है। लुंडबर्ग, आगबर्न, मैकाइबर एवं बोगार्ट्स। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मैकाइबर, सॉरी। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक विशिष्ट क्षेत्र में निवास करते हैं या हमारा आगबर्न से संबंधित होगा। जबकि मैकाइबर संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। बोगार्ट्स अपनी परिभाषा में समुदाय को तीव्र लक्षण प्रकट करते हैं, सामाजिक समूह, हम की भावना और विशिष्ट, यहाँ तीव्र नहीं 3 लक्षण, 3, जिसमें सामाजिक समूह, हम की भावना, विशिष्ट क्षेत्र। तो सॉरी गाइस, थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग में। तो रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? समुदाय का, समिति का, संस्था का, समूह का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन एक समिति का उदाहरण है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, न कि निश्चित, और यह एक निश्चित उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। अगला, सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व क्या है? एक गत्य, सामाजिक नियंत्रण, सुपरिभाषित सामाजिक संरचना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक संगठन के लिए एक गत्य, सामाजिक नियंत्रण और सुपरिभाषित सामाजिक संरचना जरूरी है। अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? मैक्स वेबर, डब्ल्यू आगबर्न, पी.ए. सोरोकिन या टी. वेबलन। तो अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन की बात पी.ए. सोरोकिन अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। अगला, सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण किसके द्वारा होता है? विवेकीकरण, शिक्षा, सामाजिकरण, संचार। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण समाजीकरण के माध्यम से होता है। स्टीवर्ट एवं ग्लीन के अनुसार सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किससे भयभीत होकर समाज के सदस्य जनरीतियों एवं जनरूढ़ियों का पालन करते हैं? विश्वास, प्रतिमान, अभिगति या मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिगति। समानता, अनुपस्थित या शास्त्रीय कहते हैं, अर्थात सेंसन्स भी कह सकते हैं। सेंसन, अभिगति को अंग्रेजी में सेंसन्स कहते हैं, जिसके भय के कारण समाज जनरीतियों रूढ़ियों का पालन करते हैं। विचलन का अर्थ है कानून का उल्लंघन करना, नैतिक मूल्यों को स्वीकार करना, निश्चित प्रतिमानों से दूर हट जाना या असामान्य व्यवहार करना। तो विचलन जब हम अपने निश्चित प्रतिमानों से दूर हटते हैं अर्थात उनसे अलग होते हैं तो वहाँ पर विचलन होता है। जनरीति, प्रथा आदि कोई भी व्यक्ति दूर हट जाता है तो वहाँ पर विचलन कहलाएगा। विचलन की प्रमुखता बातें मर्टन और दुर्खीम करते हैं। अगला, सहयोग के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सहयोग। उपरोक्त वर्गीकरण किसने दिया? मैकाइबर और पेज, A.W. ग्रीन। तो इसका राइट आंसर ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन ने प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग की बात की है, जबकि मैकाइबर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात, और आगबर्न ने सामान्य सहयोग और मित्रवत सहयोग एवं विभेदीकृत सहयोग की बात करते हैं। खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन, सहयोग। तो यहाँ पूछा है एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सहयोग। और जब कई टीमों के बीच पूछ लेगा कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगा। संघर्ष 2 स्वरूप है, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष। यह वर्गीकरण किसने किया है संघर्ष का? मैकाइबर एवं पेज, किंग्सले डेविस, कोबर, यूटर एवं हार्ड। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। किंग्सले डेविस ने आंशिक एवं पूर्ण सहयोग की बात की है। जब 2 पक्षों में उद्देश्यों में समझौता हो जाए परंतु उद्देश्य की प्राप्ति के साधन में समझौता न हो पाए तो उसे आंशिक संघर्ष
एवं जब उद्देश्य की प्राप्ति एवं साधन दोनों में समझौता होने पर उसे पूर्ण संघर्ष की संज्ञा देते हैं किंग्सले डेविस। अगला, प्राथमिक नातेदारी के द्वितीयक संबंधी और द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को क्या कहा जाता है? विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, या द्वितीयक नातेदार, या तृतीयक? तो उसे हम मार्डाक के अनुसार तृतीयक नातेदार कहेंगे। मार्डाक ने 151 तृतीयक संबंधों की बात, नातेदारी की बात की है, और प्राथमिक 8 और द्वितीयक नातेदारी 33 बताया है मार्डाक ने। अगला, किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते, न ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेड्डा। बेड्डा श्रीलंका की जाति है जिसके अंतर्गत भाई और बहन एक ही छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते हैं और न ही भोजन कर सकते हैं। यहाँ पे परिहार का संबंध पाया जाता है। परिहार और परिहास दो संबंधों पूछे जाते हैं मुख्यतः। परिहार संबंध के अंतर्गत जहाँ पे निषेध होता है वहाँ पे परिहार होगा, और जहाँ पे हंसी मजाक के संबंध पाए जाते हैं वहाँ पे परिहास संबंध पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? नूर, कुकी, सीमा नागा या मुरिया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सीमा नागा जनजाति में महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। अगला, किस जनजाति में लड़कियों का कामौर्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? गोंड, भील, नायर, रेगमा, नागा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नायर, टोडा, खासा, तियार आदि जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है। नायरों में पाए जाने वाले संयुक्त परिवार को थारवाड़ कहते हैं। थारवाड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है? कादर, टोडा, बिरहोर, खासी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खासी जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। कुला का तात्पर्य है गोत्र से, परिवार से, वस्तु अथवा उपहार के विनिमय प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुला हमारा वस्तु एवं उपहार के विनिमय प्रणाली से संबंधित है। कुला का अध्ययन बी मैलिनोवस्की ने प्रोबियांट द्वीप निवासियों का अध्ययन करके बताया था। निम्नलिखित में से किस जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्यतः न्याय संगतता मिली हुई है? जब हत्या करने वाले के अपराध को डांडिक भोज देने की दशा में माफ कर दिया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर मानव की हत्या करता है तो अगर वह भोज करा देता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। खारिया, गोंड, कमार, टोंडा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोंड। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, मनु, ड्यूमा? तो पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का विकास दुर्खीम करते हैं। दुर्खीम ने अपने धर्म संबंधी सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत दो विश्वासों को बताया है, एक पवित्र विश्वास, दूसरा अपवित्र या दूषित विश्वास। पवित्र को उन्होंने धर्म के उदय का कारण बताया, जबकि अपवित्र को जादू एवं टोने का उदय का कारण बताया है दुर्खीम ने। किस जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? संथाल, मुंडा, थारू, हो? तो हो जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए। हो जनजाति सराय कोला सिंहभूम बिहार की जनजाति है, जिसके अध्ययन के आधार पर डी.एन. मजूमदार ने ए ट्राइब इन ट्रांसेशन 1937 में पुस्तक लिखी थी। अगला, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप के आधार हैं: जाति, वर्ग, शक्ति, संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैक्स वेबर संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार मानते हैं। वेबर के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में संपत्ति, राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति और सामाजिक क्षेत्र में परिस्थिति द्वारा समाज का स्थिरीकरण
होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 भाग 3 किससे संबद्ध है? अस्पृश्यता के उन्मूलन, अवसरों की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अनुसार। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता से को पूरी तरह निषेधित करता है, अर्थात किसी को अस्पृश्यता करने पर दंडित किया जाता है, अर्थात किसी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने पर या उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करने पर उसे दंडित किया जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन, जबकि 15 में अवसरों की समानता और अनुच्छेद 19 में भाषण की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। डेविड विडनी है एक दार्शनिक, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार या अर्थशास्त्री? तो डेविड मिडनी है एक दार्शनिक मानवशास्त्री। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? यूजीन लिटवैक, कोलिन बेल, टी पार्सन्स, आई.पी. देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एकांतिक नाभिकीय परिवार की बात टालगट पार्सन्स करते। अगला, इस परिवार में माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। यहाँ एकांतिक नहीं एकांकिक परिवार होगा। श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस, आंद्रे बेतई, मैकिम मेरियट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आंद्रे बेतई ने श्रीपुरम का अध्ययन किया है, जबकि एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। मैकिम मेरियट ने बिहार के हो जनजाति का अध्ययन मैकिम मेरियट निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वानुमानी समाजीकरण का अर्थ है? सदस्यता के पूर्व प्रतिमानों का अनुपालन, गैर सदस्यता समूह के प्रतिमानों का अनुपालन, परिवार के प्रतिमानों को आत्मसात करना या सदस्यता समूह के प्रतिमानों को आत्मसात करना। तो पूर्वान्वित अर्थात पूर्व सामाजिकरण का अर्थ होता है परिवार के प्रतिमानों को, अर्थात जिस समूह के आप सदस्य नहीं होते हैं उस समूह या परिवार के प्रतिमानों का अनुपालन करना। जैसे विवाह से पहले कोई लड़की अपने ससुराल में रहने के लिए वैसी सामाजिकरण प्रक्रिया करती है। औद्योगिक क्रांति का समय था 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो औद्योगिक क्रांति का समय 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध से संबंधित है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 से लगभग 1760 के दशक में ब्रिटेन में हुई थी। इसी के साथ जागीर व्यवस्था की समाप्ति तथा कारखाना व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। आज का यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो में थोड़ी बहुत रुकावट आपको हुई होगी क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू है, उसके लिए सॉरी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।